हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 111 में, यानी कि 111। और हर बार की तरह इस बार भी कई सारे धमाकेदार न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो हमारी सबसे पहली अपडेट यही है कि डेडपुल और वुल्वरीन की जो मूवी है वो अपने पोस्ट प्रोडक्शन को ख़त्म कर चुकी है, वो भी रिलीज़ होने से 1 महीने पहले। और इसी के साथ साथ ऐसा कहा भी जा रहा है कि ऐसे पोटेंशियल चांसेस हैं कि डेडपुल 4 भी आ सकती है। और इस पे खुद मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवी ने भी कहा है कि इसके आसार बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं कि फेज़ 7 जाते जाते डेडपुल 4 भी बन सकती है, क्योंकि इसी फेज़ के दौरान एक्समैन भी जो है वो चमक कर MCU में उभरते हुए नजर आएंगे। तो क्या तुम चाहोगे गाइस कि डेडपूल के आगे और मूवीज आएं? अब वहीं अगली अपडेट इसी से जुड़ी है। तो इसी को लेके शॉन लेवी का आगे कहना रहा कि अगर उन्हें डेडपूल के आगे कोई मूवी बनानी रही तो वो डेडपूल एंड स्पाइडरमैन बनाना चाहेंगे, यानी कि वो डेडपूल को टीम अप करवाना चाहेंगे स्पाइडरमैन के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि उन दोनों की फिटिंग ज़्यादा बढ़िया है। अब जिन भी लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है या फिर स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज देख रखे हो, उन्हें पता है कि डेडपूल और स्पाइडी का जो कॉम्बो है वो कितना ज़्यादा धमाकेदार, फनी और अतरंगी टाइप का है भाई। मतलब दोनों के दोनों बड़बोले, दोनों के दोनों बेवकूफ़ और दोनों के दोनों एक दूसरे की मारने पे लगे हुए रहते हैं। तो ये दोनों का अगर कॉम्बो हमें मूवीज़ में दिख गया तो मज़ा तो आ ही जाएगा। इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वहीं अगली अपडेट जो है वो ब्लेड से रिलेटेड है। तो इस बार हमें पता चल रहा है कि ब्लेड के साथ लफड़ा हो क्या रहा है। इसके डायरेक्टर छोड़ के भाग चुके हैं, मूवी पूरी हॉल्ट पे जा चुकी है। तो इसी के मज़े लेते हुए हमारे पुराने ब्लेड एक्टर यानी कि वेजली स्नाइप्स ने ये ट्वीट कर दिया कि हाँ भैया, ऐसे तो कॉम्प्लेक्सिटीज आती ही रहती है, तुम्हें अपना सीक्रेट सॉस ढूंढना चाहिए। तो भाई देखो, मतलब इस मूवी की हालत इतनी ख़राब चल रही है कि पुराने एक्टर्स तक इस मूवी के मज़े लेने लग गए हैं। अब क्या ही कहें। वहीं हमारी जो अगली अपडेट है MCU से वो ये है कि ड्वेन जॉनसन MCU में फ्यूचर में आ सकते हैं। हाँ जी, तुम सब ने सही सुना। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ड्वेन जॉनसन की जो खुद की प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने इस बार खोली है, उसका अभी अगले कई सालों तक डील हो चुका है डिज्नी के साथ। हाँ, तो यानी कि ड्वेन जॉनसन मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी के साथ अभी बहुत सालों तक काम कर सकते हैं। वहीं जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि साल 2013 में केविन फाइगी की बात भी हो चुकी थी ड्वेन जॉनसन से MCU में किसी रोल को लेके, और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन ने कहा था कि वो लूक केज का रोल परफॉर्म करना चाहेंगे, बट वो हो नहीं पाया था। बट अब ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ड्वेन जॉनसन MCU में नजर आ सकते हैं। तो अगर वो आते हैं तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, उन्हें उनके लिए सबसे बेस्ट रोल कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताना। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा DC के अपडेट्स की तरफ। तो इसकी सबसे पहली अपडेट ये है कि दी पेंगुइन शो का सेकंड ट्रेलर आ चुका है, और फुटेजेस में हम ये देख सकते हैं कि इस शो के इवेंट बैटमैन मूवी के एंड के ठीक बाद से शुरू होंगे। वहीं ये जो शो है इसी साल के अंत तक में आ सकती है, और बैटमैन पार्ट 2 जो है वो अक्टूबर 2026 तक टाल दिया गया है। वहीं हमारी अगली अपडेट है कि जो बैटमैन केप्ड क्रूसेडर एनिमेटेड शो है उसके कास्टिंग को अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पे बैटमैन से लेके बाकी उसके दूसरे साइड कैरेक्टर्स के भी कास्टिंग को अनाउंस किया गया है, जिसमें हामिश लिंकलेटर बनेंगे बैटमैन, क्रिस्टीना रिकी वॉइस देंगी सेलिना काइल को, जेमी चुंग प्ले कर रही है डॉक्टर हार्लिन क्विंजेल यानी कि हार्ली क्विन, और डाइड्रिक बेडर परफॉर्म करेंगे हार्वी डेंट यानी कि टू फेस को। वहीं अगली अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे कुछ सेट फोटोज़ आए हैं, जहाँ पे हम डेली प्लैनेट को देख सकते हैं सुपरमैन लिगेसी मूवी से। तो इस नए मूवी में डेली प्लैनेट को फोकस पे रखा जाएगा, क्योंकि सुपरमैन की जो ये मूवी है वो इसी डेली प्लैनेट के कैरेक्टर से ज़्यादा जुड़ी रह सकती है। तो आप लोग को ये तस्वीरें कैसी लग रही हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। वहीं DC यूनिवर्स का जो बैटमैन है उसकी कास्टिंग अभी भी होनी बाकी है। अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं गाइस कि बैटमैन जो है वो DCU में दी ब्रेव एंड दी बोल्ड मूवी में आने वाला है अपने बेटे डेमियन वेन के साथ। तो देखते हैं कि DCU का बैटमैन कौन बनता है। तो बहुत हुए DC के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो HBO जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है अपने नए प्रोजेक्ट अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के साथ। तो ये एक प्रीक्वल होने वाला है ओरिजिनल शो का, और ये बेस्ड होगा जॉर्ज R.R. मार्टिन की कहानी टेल्स ऑफ डंक एंड एग पे। ये 100 साल पहले सेटअप होगी ओरिजिनल स्टोरी से, जहाँ पे बात होगी दो हीरोज़ की जो कि हैं सर डंकन द टॉल और उनका स्क्वायर एग।
अगली अपडेट है कि जॉनथन मेजर को उनका पहला रोल मिल चुका है उनके वर्ल्ड फेमस कांडू केस के बाद, और ये जो है एक सुपर नेचुरल रिवेंज थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसका नाम होगा मर्सीलेस, और इसे बनाने वाले हैं मार्टिन विलेनु। तो भाई नौकरी मिल गई अपने कैंग को। तो खैर मेजर हॉलीवुड अपडेट्स तो इतने ही थे, अब चलते हैं हमारे देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि पुष्पा 2 जो है वो 15 अगस्त से आगे पुश होकर दिसंबर में जा सकती है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका कहना है कि मूवी के अभी भी कुछ काम जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो ये डेडलाइन पे डिलीवर नहीं हो सकती। वैसे जो ऑप्शंस हैं वो दशहरा भी है और दिसंबर भी है, या फिर ये पोंगल 2025 तक भी जा सकती है। वहीं अगली अपडेट ये है कि पीवीआर आइनॉक्स ने पार्टनरशिप किया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ, और उन्होंने स्क्रीनिंग की चंदू चैंपियन की और उसे टाइटल दिया गया 75 डेज टू पैरालंपिक्स 2024। ये 14 जून को हुआ था दिल्ली के पीवीआर प्रिया वसंत विहार में। खैर हमारी अगली अपडेट ये है कि फिल्म मेकर मेघना गुलजार, उनकी अगली मूवी जो होने वाली है वो है दायरा, और ये बेस्ड होगी 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर केस में। अब इस मूवी के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर लिया गया है और इसके कास्टिंग के लिए करीना कपूर और आयुष्मान खुराना को जो है वो लुकआउट किया जा रहा है। वहीं हमारी अगली अपडेट है कि जून 18 को सलमान खान ने अपनी अगली मूवी सिकंदर की शूटिंग शुरू कर दी है, जो कि ईद 2025 में आने वाली है। और इस मूवी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक बहुत ही बवाल मिड एयर एक्शन सीक्वेंस होगा। अब सिकंदर मूवी जो है वो एक कम बैक होने वाला है हमारे ग्रैंड डुओ यानी कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला का, जो पिछली बार हमें साथ में दिखे थे 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी किक में। अब इस मूवी में रश्मिका मंदाना को लिया जा सकता है, वहीं आगे की डिटेल्स अभी नहीं बताई गई है। तो हमारी अगली अपडेट है कि वाइल्ड पंजाब, जिसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं लव रंजन और अंकुर गर्ग, ये नेटफ्लिक्स में आने वाली है 10 जुलाई को। इस मूवी की डायरेक्टर होने वाली हैं सिमरनप्रीत सिंह, और ये एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप को दिखाने वाली है जो कि एक ब्रेकअप ट्रिप पे जाएंगे पंजाब में। तो खैर देखेंगे ये मूवी देखने में कैसा होगा। लव रंजन है तो कार्तिक आर्यन कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा गाइस। वहीं अगली अपडेट जो है वो थोड़ी सी सीरियस है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है अन्नू कपूर की आने वाली मूवी हमारे 12 को। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना रहा कि जो भी पिटीशन ये आए थे कि मूवी में कुछ आपत्तिजनक सीन्स दिखाई गई हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जजेस का ये कहना रहा कि हमारे 12 मूवी जो है वो एक्चुअली विमेन अपलिफ्टमेंट पे बात करती है, और इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो कि मिसलीडिंग या वॉयलेंस क्रिएट कर सकता हो। वहीं कोर्ट ने एक बात को लेकर ज़रूर क्रिटिसाइज़ की कि मेकर्स ने किसके कहने पे CBFC सर्टिफिकेशन से पहले ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया था, बट इसके अलावा मूवी पे किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया है। वहीं हमारी अगली अपडेट है कि अक्षय कुमार की मच एंटीसिपेटेड कॉमेडी मूवी वेलकम टू द जंगल जो है वो अब क्रिसमस 24 में स्लेट की गई थी, बट अब उसे पुश कर दिया गया है 2025 में। इस शिफ्ट को इसलिए किया गया है ताकि बॉक्स ऑफिस क्लैश ना हो सके आमिर खान के सितारे ज़मीन पर से और हॉलीवुड की मुफासा द लायन किंग से, तो इसलिए इस मूवी को अब पुश कर दिया गया। वहीं अगली अपडेट है कि भूल भुलैया 3 जिसमें कि कार्तिक आर्यन होने वाले हैं, उसमें तृप्ति डिमरी भी होंगी, बट अपडेट ये है कि इस मूवी में विद्या बालन रिटर्न करने वाली हैं। तो गाइज ये थे हमारे सुपर सिनेवार। अब बारी है हमारी गेमिंग सेगमेंट गेमर्स गजेट का। तो मोजैंग ने अपने नेटिव माइनक्राफ्ट प्लेस्टेशन 5 वर्जन के टेस्टिंग को अब अवेलेबल कर दिया है। ये जो PS5 वर्जन है उसमें 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट, हायर सेटिंग फॉर रेंडर डिस्टेंसेस और एंटी एलियासिंग जैसे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। बट देखने की बात यह है कि ये सारे फीचर्स इसके Xbox सीरीज X और S में पहले से अवेलेबल थे, बट रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी क्या इसमें ऐड की जाएगी अभी ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि ये तो Xbox वाले वर्जन पे भी अवेलेबल नहीं है। वहीं हमारी अगली अपडेट ये है कि एल्डन रिंग की हाईली एंटिसिपेटेड एक्सपेंशन शैडो ऑफ द अर्ल्ड ट्री जो है वो रिलीज हो चुकी है। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो BGMI ई स्पोर्ट टूर्नामेंट से है। तो BGIS 2024 जो है वो हॉल 4 हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में होगा हैदराबाद में 28 जून से 30 जून तक। यहाँ पे 16 क्वालिफाइड टीम्स हैं जहाँ पे 2 करोड़ का प्राइज पूल है, और ये सारी टीम्स को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा और ये टोटल 18 मैचेस खेलेंगी
एंड तक। अब क्राफ्टॉन इंडिया का ऐसा कहना है कि वो फैंस के लिए ये मज़ा सीधे लाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने 2 अलग तरह के टियर्स ऑफ टिकट लाए हैं, एक जनरल एडमिशन और दूसरा एलीट पास। जनरल एडमिशन तो भाई सोल्ड आउट हो चुकी है, वो भी कुछ ही घंटों में। वहीं एलीट पास में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे बैठना, खाना, सोना, लेटना, मिलना, ठीक है, सब कुछ तुम कर सकोगे बस 5,000 रुपए में, बस, ठीक है। वहीं हमारी अगली अपडेट है सोनी प्ले स्टेशन से, जो कि अपना एक्सक्लूसिव फ्री मल्टीप्लेयर वीकेंड लाने वाली है 22 जून से 23 जून तक। तो ये तुम्हारा चांस बन सकता है इस थ्रिलिंग मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस को लेने का, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। बट ये याद रखना कि ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ तुम ऑनलाइन मोड में ले सकते हो PS5 और PS4 में, और वो भी उन गेम्स में जो इस फीचर को सपोर्ट करती है। अब इसके लिए तुम्हारे पास एक प्ले स्टेशन नेटवर्क अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वहीं हमारी आखिरी अपडेट है कि पोकेमॉन फैंस जो कि इंडिया और इंडोनेशिया में रहते हैं वो एक स्पेशल इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, जहां की हमारा नया सीरीज पोकेमॉन होराइजन लॉन्च होने वाला है। ये इवेंट 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगी और इस इवेंट के दौरान पिकाचू पहने हुए कैप्स जो हैं वो रिटर्न करेंगे पोकेमॉन गेम पे, और जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो स्नैपशॉट ले सकते हैं इस इवेंट के दौरान भी। वहीं इंडिया में पोकेमॉन होराइजन सीरीज जो है वो 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। ये सीरीज हंगामा पे ब्रॉडकास्ट होगी हर एक सैटरडे और संडे को, और ये डिज्नी इंडिया यूट्यूब चैनल पे भी ब्रॉडकास्ट की जाएगी। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीस।